यूपी में एसआईआर चल रहा है। ऐसे में गणना करने के लिए बीएलओज घर घर जा रहे हैं और मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनको फॉर्म दिया जा रहा है। ऐसे में एसडीएम सिकंदराबाद हमारे साथ दीपक पाल इस वक्त मौजूद हैं। हम समझेंगे, चूंकि भ्रम की स्थिति भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। लोग जो फॉर्म है उसे भरने में असमर्थता जता रहे हैं। बीएलओज जो जा रहे हैं वो क्या समझा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फॉर्म जो है अगर आपके घर पहुंच चुका है तो उसको कैसे भरें उसके बारे में भी एसडीएम साहब से बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। ये फॉर्म जो है ये मेरे हाथ में है सर, मैं आपसे समझूंगा बीएलओ क्या जाके वहां बता रहे हैं, और आप हिंदी खबर के कैमरे पे एक बार इसको ये बताइए आसान तरीके से, लोग आसानी से जब भर पाए किसमें कौन से कॉलम में क्या भरा जाना। ठीक है, देखिए ये एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। इसका मतलब ये है कि हमारी मतदाता सूची में जितनी भी तरह की अनियमितताएं हैं, जितनी भी तरह की गड़बड़ियां हैं, उनको सुधारा जा रहा है। ये पहले भी हो चुका है, लास्ट टाइम जो 2003 में हुआ था, अब 2025 में हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2025 की मतदाता सूची के अनुसार जितने भी वोटर्स हैं, हर वोटर्स को इंडिविजुअली इन्यूमरेशन फॉर्म्स जा रहे हैं। बीएलओ द्वारा हर वोटर को 2 कॉपी इन्यूमरेशन फॉर्म की दी जाएगी। उस इन्यूमरेशन फॉर्म पे वोटर का नाम, एपिक आईडी, उनका एड्रेस और भाग संख्या, कहाँ पे वो वोट डालेंगे, और बीएलओ का नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, विद फोटो भी है। अब इस पे आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज कि 2 कॉपी में दिया जाएगा। 2 कॉपी का मतलब ये है कि जब आप भर के देंगे तो एक कॉपी अपने पास रखेंगे जिसमें बीएलओ की रिसीविंग लेंगे, और दूसरी कॉपी बीएलओ को दे देंगे जिसमें बीएलओ आपसे रिसीविंग ले लेगा। इसी में साथ साथ ध्यान रखने वाली चीज ये है कि किसी भी इन्यूमरेशन फॉर्म पे मान लीजिए अगर मतदाता की फोटो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, या बहुत पुरानी है जिससे कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फोटो लगानी जरूरी होगी वाली चीज। अब इसमें यह है कि फोटो अगर क्लियर नहीं दिख रही है तो ये एक लॉजिकल चीज है, जिसमें अगर आप फोटो क्लियर लगाएंगे तो जब जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा तो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। एक सवाल इसमें यह है, अगर फोटो क्लियर है तो आपको फोटो देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक बार आप मेरे सहयोगी से कहूंगा, चांद करीब आ जाओ, ये बताइए सर कि ये जो कॉलम है किसमें क्या यहाँ आपको अब इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो कॉलम है जन्मतिथि का है, जन्मतिथि भरनी है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड वैकल्पिक है, भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं भरना चाहे वैकल्पिक है। लेकिन मेरा मशवरा रहेगा कि भरना चाहिए। मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक की एपिक आईडी यदि अगर उपलब्ध है तो, माता का नाम, माता या एपिक आईडी मतलब इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आप लोग के पास इलेक्शन का एपिक कार्ड जो होता है, वोटर आई कार्ड होता है, उसी को कहते हैं वो चीज। अब इसमें सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज है कि पिता और माता का नाम भरना। एपिक आईडी अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो फिर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगर महिला मतदाता है तो उसके पति या पत्नी का नाम लिखा जाएगा और उनकी एपिक आईडी यदि उपलब्ध हो तो। अब 2 केस आ सकते हैं। एक केस ये है कि मतदाता का 2025 में तो नाम है लेकिन 2003 में नहीं नाम है। दूसरा केस ये है 2025 में नाम है लेकिन 2003 में भी नाम है। अब अगर किसी मतदाता का वोट करता आ रहा है, किसी मतदाता का 2025 और 2003 दोनों में नाम है, तो इसी के नीचे आएंगे वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जिसलिए लिखा आ रहा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यहाँ पे उसका विवरण भरा जाएगा जिसका 2003 में भी नाम है। यदि उस मतदाता का नाम 2003 में नहीं है लेकिन उसके कोई भी रिलेटिव हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, जैसे पिता हो गए, माता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, अभिभावक, उनका डिटेल फिर राइट वाले कॉलम में आएगा जिसमें पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। इसमें उनकी डिटेल भरेंगे, नाम भरेंगे, एपिक संख्या, उनका क्या संबंध है इनसे, फिर उनका जिला, राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो भी डिटेल आएगी यहाँ पे। अब जरूरी चीज ये है कि कई बार होता है कि कुछ जगहों पे शहरी क्षेत्रों में बीएलओज मैप नहीं कर पा रहे हैं कुछ वोटर्स को। जैसे शहरी क्षेत्र में कई बार नए बूथ बने होते हैं तो उसमें बीएलओज जो है वो मैप नहीं कर पा रहे हैं कि ये वोटर, संबंधित वोटर 2003 में कहाँ रहा होगा। इसमें मैं सभी वोटरों से अपील करूंगा कि आप लोग CEO uttarpradesh.nic.in वेबसाइट खोलेंगे। उसमें जैसे ही खोलेंगे तो एक वोटर सर्विसेज टैब आएगा, उसको जब क्लिक करेंगे तो 2-3 चीजें खुल के आ रहेंगी जिसमें आएगा इलेक्टोरल रोल 2003। जब उसको आप खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा जिला और विधानसभा। तो 2003 में अपनी विधानसभा का आप बूथ खुद सर्च करके देख सकते हैं उसमें कि आप कहाँ पे वोटर थे और क्या डिटेल थी आपके पास, जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि 2003 में अगर आप बीएलओ नहीं ढूंढ पा रहा तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे वोटर था और उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, उदाहरण के साथ सवाल। जैसे मैं 2003 से पहले का वोटर नहीं हूँ
और मैं 2003 से पहले का अगर मैं बात करूं तो मेरे पिताजी या मेरे दादाजी वो गौतम बुद्ध नगर जिले में हमारा गांव होता है। मेरा बॉर्न पैलेस आप सिकंदराबाद मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे पिता कई बार गांव में, पैतृक गांव में जाते थे। पहले मेरे दादा, मेरे पिता वहां के वोटर हैं। वो विधानसभा सिकंदराबाद का ही हिस्सा हुआ करता था उस दौरान। हमने जो वोट किया पहली बार वो सिकंदराबाद यानी बुलंदशहर जिले में किया। तो ऐसे में जो सूची में नाम है मेरे दादा या पिता का, वो ग्रेटर नोएडा वाली सिकंदराबाद विधानसभा जो तत्कालीन हुआ करती थी वो है। तो वोटर का कंफ्यूजन खत्म हो, ये और क्लियर कर दीजिए। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए। माता पिता अभिभावक कहीं के भी वोटर रहे होंगे, उनकी डिटेल भरनी है आपको। वो दूसरे स्टेट के भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अगर विधानसभा तो बदल रही सूची है, साथ में लगाने की जरूरत है? सूची साथ में लगाने की जरूरत नहीं। आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी बस यहाँ पे कि कौन सी विधानसभा लगती है, उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है। ठीक है। तो ये सिकंदराबाद एसडीएम है जो एसआईआर पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके सभी सवालों के उनका जवाब दे रहे थे। साथ में ये जो फॉर्म है इसे फिल करने में आपको आसानी हो, इसलिए हिंदी खबर पर हम एसडीएम सिकंदराबाद से बातचीत कर रहे थे। आपके पास भी आपका बीएलओ पहुंच गया होगा, आपके पास ये फॉर्म पहुंच गए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं भरे हैं, 4 दिसंबर समय 4 दिसंबर चूंकि बताया गया कि ये फॉर्म भर के आपको जमा कराना, तो ऐसे में आप ये फॉर्म जमा करा दें। यदि आप 2003 से पहले के वोटर हैं तो उसके लिए इसमें कॉलम दिए गए, और यदि आप युवा वोटर हैं, 2003 में आपने वोट नहीं किया, तो आपके पिता, माता, दादा जो भी आपके अभिभावक हैं उनके संबंधित दस्तावेज और जो डिटेल यहाँ भरने के लिए लिखा गया है, वो डिटेल के साथ आप फॉर्म इसमें फिल मैं कर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि वेबसाइट जो है eci.nic.in, अगर उस पर खोलेंगे आप तो उस पर एसआईआर का टैब आता है, जिसमें कि आप ऑनलाइन भी इन्यूमरेशन फॉर्म खुद भी भर सकता है वोटर। आप खुद अपना डिटेल भर देंगे तो ऑटोमेटिकली बीएलओ के पास वो शो करने लगेगा। तो हमारे कई मतदाता है जिन्होंने ऑनलाइन भी भरा है अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, तो ये भी सुविधा है कि ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली बीएलओ के पास आ जाएगा। बीएलओ को बस उसको वेरीफाई करना होता है। एक आखिरी सवाल, इस जवाब में से सवाल निकला, जितने आपने आसान भाषा में मुझे समझाया, बीएलओ उतनी आसान भाषा में समझा पा रहे हैं? उनकी ट्रेनिंग हुई है बीएलओ की? बीएलओ की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। बीएलओ के साथ साथ लगातार उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है, और हर दूसरे तीसरे दिन मैं उन लोगों से मीटिंग लेता रहता हूं, उनको समझाता रहता हूं, कोई कंफ्यूजन होती है क्लियर कराता रहता हूं। एक कंफ्यूजन बहुत बार आती है, उसको भी दोबारा बता दे रहा हूं कि इन्यूमरेशन फॉर्म बंटते टाइम पे और इन्यूमरेशन फॉर्म जब बीएलओ लेगा तब तक कोई डॉक्यूमेंट देने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, ना आधार ना कोई डॉक्यूमेंट। इन्यूमरेशन फॉर्म जब ले लिया जाएगा, फीड कर लिया जाएगा, उसके बाद जिन जिन को नोटिस आएगा उनको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। दैट्स इट। जो संदिग्ध माने जाएंगे, संदिग्ध नहीं, जिनका कि लग सकता है कि 2003 में नहीं थे, इनकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। दैट्स इट। तो जो हिंदी खबर पर जो महत्वपूर्ण आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, उसका जवाब सिकंदराबाद के एसडीएम दीपक पाल दे रहे थे अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ। मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।